राधे राधे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सकट चौथ व्रत 2025 कब है, संकष्टी चतुर्थी कब प्रारंभ होती है, कब समाप्त होती है, गणपति पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और संकष्टी चतुर्थी की कथा कौन सी है। संकष्टी चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, पांडुपुत्र युधिष्ठिर अपने चारों भाई भीम, नकुल, सहदेव एवं द्रौपदी के साथ जंगल में निवास करते थे। एक दिन चारों भाइयों के साथ एवं द्रौपदी के साथ में युधिष्ठिर सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय उनसे मिलने वेदव्यास जी आए। राजा युधिष्ठिर ने झट खड़े होकर आसन दिया और पाद अर्घ आदि से उनका पूजन किया और व्यास जी के चरणों में निवेदन किया, प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं अपने दुख से दुखित नहीं हूँ, मैं इन बांधवों से बहुत दुखित हूँ। ये मेरे भाई दूसरों के तेज को सहन नहीं कर सकते और ना कोई इन्हें जीत ही सकता है, क्योंकि ये बड़े पराक्रमी हैं, पर मेरी आज्ञा के वश में हैं। और यह साध्वी द्रौपदी द्रुपद राज की पुत्री है, अतः यह भी राजसुख भोगने योग्य है, पर दुख भोग रही है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके कारण मेरे साथ से सब कष्ट भोग रहे हैं। मेरे हिस्सेदारों ने जुए में कपट से मेरे राज्य को छीन लिया है। हे ब्राह्मण, हम अपने बांधवों के साथ सब हार गए हैं, हमारे नगर से निकालकर जंगल भेज दिया गया है। हे स्वामिन, जब ऐसे तिरस्कार किए गए हम वन में चले गए और जब से हम जंगल में दुख भोग रहे हैं, तब से आप जैसे पूज्य महात्माओं के दर्शन भी नहीं कर पाता। यदि कोई सब संकटों को दूर करने वाला व्रत हो तो हे ब्राह्मण, आप मुझे इसका उपदेश करें। मैं दुखित हूँ, मुझ पर आप महात्माओं की दया करनी चाहिए। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को प्रश्न करते हुए भगवान वेदव्यास जी बोले, हे राजन, तुम्हारे समान इस पृथ्वी पर कोई भी धर्मनिष्ठ नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें व्रतों में उत्तम व्रत को कहता हूँ। पृथ्वी भर में संकट नाशन नामक व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत को करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। इस संकट नाशन व्रत के प्रभाव से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन, पुत्रार्थी पुत्र का लाभ प्राप्त करता है। राजान, इस प्रसंग में एक इतिहास है, उसको सुनो। मनुवंश में एक राजा था। जब उसको सब दुष्ट ग्रहों ने दबा लिया, तब वह संकटों से घिर गया। मंत्री, पुत्र, पत्नी राजा को अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन दैव योग से शत्रुओं ने उसका राज्य छीन लिया। खजाना, सेना आदि सब नष्ट कर दिया गया। तब राजा अपने बांधवों और रानी रत्नावली के साथ राज्य से निकलकर जंगल की ओर चले गए। वह वन में प्यासे भूखे क्रश हो गए। धारण करने के लिए एक वस्त्र भी नहीं रह गया। राजा धूप में घूमता घामता अत्यंत व्याकुल हुआ। हे राजन, ऐसी पत्नी के साथ वह राजा वन में दुख भोगने लगा। एक दिन सूर्यास्त के बाद चारों ओर श्रृंगालों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। बाघ भी भयंकर शब्द करने लगे। वर्षा होने लगी। कांटों ने रानी के पैर बांध दिए, जिससे रानी घबराकर रोने लगी। राजा रानी को दुख में पड़े देख और भी दुखित हो गया। सुबह होने पर अचानक मार्कंडे ऋषि का दर्शन हुआ। राजा ने दंडवत प्रणाम किया और अपने दुख का कारण पूछने लगा। हे स्वामी, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके कारण इतना संकट मेरे जीवन में आया है। लक्ष्मी राजा से विमुख होना पड़ा है। मार्कंडे ऋषि ने कहा, राजन, पूर्व जन्म में तुमने दुष्कर्म किया था, उसे तुम सुनो। पूर्व जन्म में तुम व्याध थे, जंगल में जाकर निरपराध जीवों को मारते थे। उसी जंगल में माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन रात को घूमते हुए कृष्णा नदी का सुंदर तालाब देखा। उसके किनारे पर लाल कपड़ा पहने गणेश जी को पूजते हुए नाग कन्याओं का समूह व्रत में लगा हुआ देखा। हे राजन, धीरे धीरे जाकर उनसे पूछा, हे पूज्याओं, यह तुम क्या करती हो? नाग कन्याओं ने कहा, हम गणेश जी का पूजन करती हैं, उन्हीं का व्रत कर रही हैं। यह व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण कर समस्त व्याधियों का दमन करता है। राजन, तुम्हारे इस व्रत की विधि पूछने पर नाग कन्याओं ने कहा, जब कभी भक्ति उपजे तो माघ कृष्ण चतुर्थी को लाल पुष्प से गणपति जी का पूजन करें और भक्ति भाव से इकट्ठे किए गए धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारों से पूजन करें और नाना विधि मूंग, चने, तिल आदि के लड्डू और घी की पूड़ियों और 6 रस वाले पदार्थों का भोग लगाए। हे राजन, उन नाग कन्याओं से तुमने जो विधि जानी, तुमने उस विधि से संकट नाशन चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्र, पौत्र, धन धान्य की
कोई सीमा नहीं रही। अमित संपत्ति प्रदान करने वाला, संकटों से छुटकारा दिलाने वाला यह व्रत भूलकर तुमने छोड़ दिया। फिर पूर्ण आयु होने पर तुम्हारी मृत्यु हो गई। तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म के व्रत के प्रभाव से इस जन्म में तुम्हारा जन्म इस राजवंश में हुआ और बड़े राज्य की उत्पत्ति हुई, किंतु तुमने धन के लालच से उस व्रत की अवज्ञा की। इसी दोष से संकट प्राप्त हुआ। राजा ने प्रार्थना की, प्रभु अब मुझे क्या करना चाहिए? कोई व्रत कहिए जिसके करने से मुझे राज्य मिल जाए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, तुम अब इसी व्रत को करने का जल्दी ही संकल्प करो। अब संदेह मत करो, आपको व्रत के प्रभाव से आपका राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने मुनि के बताए हुए संकट नाशन व्रत को पवित्र मन से किया, जिसके प्रभाव से बिछड़े हुए सभी मंत्री, बांधव, किंकर और सैनिक फिर आ गए और उनको उसी समय गणेश जी की कृपा से अपने साथ ले अपने राज्य को आ गया और पुत्र पोत्रों के साथ राजा सुख के साथ संपत्ति को भोगने लगा। देवव्यास जी कहते हैं, हे धर्मपुत्र, आपको भी यही व्रत करना चाहिए। पुरुषों को भी करना चाहिए, स्त्रियों को विशेष रूप से सिद्धि देने वाला है। यह सुन राजा युधिष्ठिर ने निवेदन किया कि आप कृपा करके संकट नाशन व्रत को यथार्थ रूप से वर्णन करें। वेद व्यास जी बोले कि जब मनुष्य बहुत संकटों से दुखी हो तभी माघ मास की कृष्ण चतुर्थी को गणपति पूजन करना चाहिए। हे राजन, श्रावण कृष्ण चतुर्थी के दिन चंद्रोदय होने के पश्चात इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए, अथवा माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रमा उदय होने पर उसमें चौथ हो तो उस दिन इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद तिलों से स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पूजा करें। जैसी अपनी शक्ति हो उसी के अनुसार सोने की, मिट्टी की मूर्ति बनाकर रत्नों से जड़ित सिंहासन पर बैठकर शास्त्र विधि से षोडशोपचार द्वारा द्रव्यों से उसका पूजन करना चाहिए। राजन, अब महीने के नियम सुनो। श्रावण में 7 लड्डू, भादों में दधी भोजन, क्वार में उपवास, कार्तिक में दूध, मार्गशीर्ष में निराहार, पूस में गोमूत्र, पान और माघ में तिल और फागुन में घी शक्कर का भोग, चैत्र में पंचगव, वैशाख में दूब रस, ज्येष्ठ में पल भर घी और आषाढ़ में मधु भोजन करना चाहिए। इस प्रकार मासों के नियम को करके मनुष्य संकटों से छूट जाता है। यदि ऐसा ना कर सके तो 7 ग्रास खाकर सुखपूर्वक रह जाए। राजन, नाना विधि से गणपति को नैवेद्य अर्पित करे। 10 तिलों के लड्डू बनावे, उसमें से 5 गणपति जी के आगे रखे, 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे दे और 5 लड्डू दे दे। फिर गणपति जी से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे लंबोदर, हे सुमुख, मैं सदैव सांसारिक दुखों से दुखी रहता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी रक्षा कीजिए, मेरे संकटों को नष्ट करिए। संकटों के विनाशक आपके लिए बारंबार प्रणाम है। गणेश जी की प्रार्थना के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। फिर गणेश जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण भोजन करावे। पीछे बंधु बांधवों के साथ आप भी 5 लड्डुओं को खा ले। यदि न रह जाए तो दधी के साथ एक अन्न का पदार्थ भोजन ग्रहण कर ले। अथवा हे पांडुनंदन, व्रत के दिन एक बार ही भोजन करके रहना चाहिए। व्रत के दिन पृथ्वी पर शयन करे, क्रोध को आने पर न दे एवं लोभ एवं दंभ को अपने पास न आने दे। प्रतिमा में आवाहित देवता की कला का विसर्जन कर आचार्य को दे दे और व्रत पूर्ण होने पर माघ चतुर्थी को उद्यापन करें। इस प्रकार विधि विधान से उद्यापन पूजन करके जो मनुष्य गणपति जी का पूजन करता है उसके ऊपर गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो 3 वर्ष या 1 वर्ष प्रतिमास अपना जीवन पर्यंत इस व्रत को करता है, उसके दुख, दरिद्रता और संकट कभी उसके जीवन में नहीं आते हैं। विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र और स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है। जो इस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं उसके मनोरथ अनायास ही पूर्ण हो जाते हैं। भगवान वेद व्यास जी राधा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने उसी विधि से संकट नाशन व्रत को किया। उसके व्रत के प्रभाव से उसने शत्रुओं को कुरुक्षेत्र में मारकर राज्य को प्राप्त हो गया। यह नारदीय पुराण में कही गई संकष्टी हरण चतुर्थी गणपति के व्रत की कथा समाप्त हो गई। जय गणपति देव।